कुछ टाइम पहले मैंने जिक्सर एसएफ का जो न्यू वेरिएंट है यानी कि BS6 में रेड कलर, उसको मैंने रिव्यू किया था। तो वहाँ पे बहुत सारे लोगों ने बोला कि इसमें कोई कमी हो तो बताओ भैया, या कुछ एडवांटेज हो तो इसका बताओ। तो आज की वीडियो में हम जिक्सर एसएफ के प्रोज एंड कॉन्स को कवर करेंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं जो कि मुझे जिक्सर एसएफ में अच्छी लगी और क्या ऐसी चीज़ें हैं जो कि इंप्रूव होने लायक है या बुरी चीज़ें हैं जिक्सर एसएफ के बारे में। यहाँ पे एक छोटा सा डिस्क्लेमर आपको दे दूँ कि इसमें जो मैं कमियाँ बताने वाला हूँ, डिसएडवांटेज बताने वाला हूँ, वो सभी के लिए नहीं है। और इसका मतलब ये नहीं कि बाइक खराब है, नो डाउट बाइक अच्छी है ओवरऑल। आप रिव्यू में देख सकते हो, रिव्यू मैंने सारा कुछ कवर किया है, आई बटन में वहां से देखना। बट हाँ, खरीदने से पहले आपको पर्टिकुलर बाइक का प्रोज एंड कॉन्स, अच्छी बात क्या है और इसमें कमियां क्या है, वो सब मालूम होनी चाहिए। क्या पता ऐसी कोई कमी हो जो कि आपको अपनी बाइक में नहीं चाहिए, तो आप दूसरी बाइक की तरफ स्विच हो सकते हो। ऐसा नहीं कि गाड़ी खराब है, क्या पता वो कमी दूसरे को मैटर ना करे। तो हाँ, इस तरीके से आप ये प्रोज एंड कॉन्स सीरीज को ले सकते हो। जिक्सर एसएफ को मैंने राइड किया है, BS4 को राइड किया है, BS6 को तो अभी रिसेंटली राइड किया है, पूरा रिव्यू भी किया है, देखना आप। तो वहां पे मुझे ना कुछ इसमें अच्छी बातें लगी। पहले अच्छी बातों को कवर करते हैं, यानी कि प्रोज को कवर करते हैं, एडवांटेज को कवर करते हैं, लास्ट में डिसएडवांटेज को कवर करेंगे। वीडियो सही लगे तो वीडियो को लाइक भी करना। तो पहला प्रोज जिक्सर एसएफ के बारे में, जिक्सर एसएफ BS6 के बारे में, कि अगर आपको अफोर्डेबल फुली फेयर्ड स्पोर्ट्स बाइक चाहिए तो ये बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए। इसकी जो एक्स शोरूम प्राइस है वो है 1.24 लाख एक्स शोरूम दिल्ली। तो अगर आपको ना कोई फुली फेयरिंग बाइक चाहिए लेकिन आपका बजट कम है तो आप जिक्सर एसएफ ही खरीदोगे, दूसरा ऑप्शन है ही नहीं आपके पास। सेकंड, आप R15 की तरफ जाते हो तो वो इससे महंगी हो जाती है, वो उसके लिए आपको 20 से 30 हज़ार रुपए एग्जैक्ट एक्स शोरूम प्राइस आपको स्क्रीन पर देखने को मिल रही होगी R15 V3 की, उतना आपको पे करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपका बजट इतना ही है 1,20,000 से 25,000 के बीच में, तो आपके पास एक सिंगल ऑप्शन होती है फुली फेयरिंग बाइक में, वो है जिक्सर एसएफ। पहला एडवांटेज हो गया कि चीपेस्ट या बोल सकते हो बजट में 155 सीसी की फुली फेयर्ड स्पोर्ट्स बाइक है। सेकंड एडवांटेज, जिसका राइडिंग पोस्चर है ना, यानी कि जो राइड करते टाइम आपका जो पूरा पोस्चर बनता है वो बहुत ही कंफर्टेबल है। मतलब जो एर्गोनॉमिक्स है ना, बहुत ही कंफर्टेबल है। देखो, बहुत सारे लोगों का ऐसा होता है कि फुली फेयरिंग स्पोर्ट्स बाइक मतलब एग्रेसिव राइडिंग पोस्चर, स्पोर्टी राइडिंग पोस्चर, जबकि इसके साथ ऐसा नहीं है। देखने में फुली फेयरिंग है, स्पोर्ट्स बाइक है, देखने में बहुत शानदार लगती है, लेकिन इसका राइडिंग पोस्चर, जो राइडिंग का एर्गोनॉमिक्स है वो कंफर्टेबल है। हैंडल बार है थोड़ा सा अप हैं, ऊपर उठे हुए हैं, तो जो पोस्चर बनता है आपका वो अपराइट बनता है। इसका मतलब ये हुआ कि आप इसको दूर तक भी राइड कर सकते हो आपके पाम में। जैसे कि होता है ना, आप अगर RC चलाओगे फुली फेयरिंग, दूसरी बाइक आप चला लो, R15 चला लो, RC चला लो। RS200 को यहाँ पे कंसिडर नहीं कर रहा हूँ क्योंकि उसका भी राइडिंग पोस्चर कंफर्टेबल है। तो इन दोनों को अगर आप चलाते हो तो वहाँ पे अगर बहुत टाइम तक चलाते हो ना तो आपके पाम में पेन होने लगता है। मे बी अगर आपको बैक की प्रॉब्लम है तब भी दिक्कत हो सकती है, बट इसके साथ वो प्रॉब्लम नहीं है। जिनको फुली फेयरिंग बाइक चाहिए बट एट द सेम टाइम उनको कंफर्टेबल भी होनी चाहिए, जिक्सर एसएफ बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए। वो थर्ड इसका एडवांटेज है इसकी ब्रेकिंग। देखो, गाड़ी बहुत अच्छी है, जब आप चलाओगे ना तो थोड़ा बहुत आपको कुछ चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज़ मिलेगा, जिसके बारे में आगे बात करेंगे हम कॉन्स में। बट इसकी ब्रेकिंग मुझे बहुत अच्छी लगी। जो फ्रंट ब्रेक्स हैं उनकी बाइट मुझे बहुत शानदार लगी, ब्रेकिंग में मुझे कोई दिक्कत नहीं लगी। हालांकि सिंगल चैनल ABS है, बट यार ब्रेकिंग जो है, मतलब ब्रेक्स का जो कैलिपर्स का फीडबैक है वो बहुत शानदार है। तो ब्रेकिंग में यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि ब्रेकिंग भी इसका एक एडवांटेज के तरीके से आप देख सकते हो। फोर्थ एडवांटेज जो कि मुझे लगता है कि इस गाड़ी को एक बेस्ट पैकेज बनाता है वो है इसकी क्वालिटी। देखो, फुली फेयरिंग बाइक है बट यहीं पे अगर आप थोड़ा सा प्राइस बढ़ाते तो आपको R15 मिलती है, RS200 भी मिलती है, लेकिन उनकी जो क्वालिटी है ना, मतलब जो पैनल की क्वालिटी बोल दूं या फाइबर की क्वालिटी, उसमें कॉम्प्रोमाइज़ लगता है आपको जब आप देखोगे तो। इनफैक्ट मैंने तो रिव्यू किया है, सभी को चलाया भी है, तो मैंने फील किया है ये चीज़। लेकिन आपको जिक्सर एसएफ के जो पैनल्स हैं, जो प्लास्टिक है, वो बहुत ही सॉलिड आपको मिलेंगे। कहीं से भी आपको ऑड पैनल गैप्स नहीं मिलेंगे जैसे कि आपको RS200 में मिलता है, और कहीं भी आपको फाइबर की क्वालिटी या प्लास्टिक पैनल की क्वालिटी वीक नहीं मिलेगी जैसे कि आपको R15 V3 में मिलता है। तो ये भी एक एडवांटेज है कि जो प्लास्टिक है, फाइबर है, वो बहुत सॉलिड है। इसका फायदा ये होगा कि लॉन्ग टाइम में वाइब्रेशन नहीं होगा इसमें। इसी के साथ क्वालिटी तो अच्छी है ही, साथ में ना कलर जो है देख सकते हो, कलर बहुत ही सॉलिड है, बहुत ही स्पोर्टी हैं। आप देखो, रेड कलर है, अलग अलग वेरिएंट के आपके पास ऑप्शन है। स्टिकर्स जो हैं बहुत कूल लगते हैं पूरी बाइक्स में। तो हाँ, वेरिएंट्स के भी ऑप्शन है, वेरिएंट्स मतलब कलर के वेरिएंट्स या स्टिकर्स के वेरिएंट, ग्राफिक स्टिकर्स के वेरिएंट, तो वो आपके पास ऑप्शन भी हैं। और साथ ही साथ में बिल्ड क्वालिटी भी बहुत सॉलिड है, तो ये भी एक एडवांटेज के तरीके से आप यहाँ पे इसको देख सकते हो। 4 एडवांटेज मैंने आपको बता दी। अभी बात करते हैं कॉन्स के बारे में कि कमियां क्या है जो कि मुझे फील हुई। पहली सबसे बड़ी कमी, गियर शिफ्टिंग। देखो, गियर शिफ्टिंग ऐसी है कि आपको यूज टू होना पड़ेगा
उसके लिए। बट हाँ, इनिशियली जब आप राइड करोगे, जैसे कि मैं डिफरेंट बाइक राइड करता हूँ, तो मुझे क्या वो चीज़ें क्विक समझ आती है क्या इसमें दिक्कत है। गियर शिफ्टिंग में ये बोलूँगा कि गियर शिफ्ट थोड़े से आपको स्टिफ लगेंगे, मतलब हार्ड लगेंगे। जैसे आप फर्स्ट गियर से सेकंड में जाओगे ना, तो मे बी आपको थोड़ा सा हार्डनेस फील होगी। बट इसका एक मैं बताऊँ, इसका कोई ऐसा नहीं कि कोई बहुत बड़ा इंपैक्ट डालने वाला है ना, मतलब कोई बहुत बड़ा इंपैक्ट नहीं है। बट अगर थोड़े से गियर शिफ्टिंग सॉफ्ट होते ना, तो आप कहीं लॉन्ग राइड जा रहे हो, 500 किलोमीटर के राइड कर रहे हो, तो वहाँ पे आपके फुट का जो एंकल होता है, वहाँ पे पेन होने की संभावना कम हो जाती। यहाँ पे थोड़े हार्ड होंगे तो थोड़ा बहुत आपको ये चीज़ फील हो सकती है थोड़ा सा, है ना। बट इसको आप चाहो तो इग्नोर कर सकते हो, बट डिसएडवांटेज के तौर पर आपको मैंने यहाँ पे बता दिया। सेकेंड इसका जो कॉन्स है वो है सस्पेंशन। सस्पेंशन इसके जो है स्टिफ है। अब स्टिफ सस्पेंशन क्यों दिए गए हैं वो भी आप समझो। स्टिफ सस्पेंशन है, इसका मतलब ये होगा कि हैंडलिंग काफ़ी बेहतर है। जब आप कॉर्नर्स लोगे या आप कहीं हाई स्पीड में हो, ब्रेक्स लगाते हो, तो वहाँ पे आपको कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा मिलेगा। आप इजिली बाइक को राइड कर पाओगे कॉन्फिडेंस के साथ। आप कहीं भी ऐसा नहीं होगा कि भैया कॉन्फिडेंस आपका लूज हो रहा है। इसके लिए थोड़ा सा इसका सस्पेंशन जो है स्टिफ रखा गया है। तो ये कहीं ना कहीं आपको दिक्कत करेगा। कहाँ दिक्कत करेगा आपको? अगर आप कहीं ऑफ रोड कर रहे हो। हालांकि ऑफ रोड जनरली तो है नहीं बाइक, बट आप ऑब्वियस सी बात है, आप इंडिया में रह रहे हो, जब आप राइड करोगे तो कहीं ना कहीं खराब रोड आएगी, वही ऑफ रोड हम बोल देते हैं। तो वहां पे क्या होगा कि आपको स्टिफनेस फील होगी, आपको जर्क फील होगा। तो अगर आप थोड़ा कहीं दूर जा रहे हो, फिर अगर लॉन्ग टाइम के लिए, बहुत टाइम के लिए ऐसी खराब रोड आएगी, तो आपको थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो सकती है कि भैया सस्पेंशन इसके हार्ड है, आप कंफर्ट नहीं रह पाओगे सस्पेंशन के टर्म्स में। थर्ड इसकी जो कमी है, जो कि मुझे लगता है कि ये चीज़ आप यहाँ पे कंसीडर कर सकते हो, वो है पावर। देखो पावर जो है इसके राइवल से इसमें पावर कम है। 1,24,000 रुपये आप खर्च करते हो एक्स शोरूम इस गाड़ी के लिए। इसी प्राइसिंग में आपको 200 सीसी की बाइक मिलती है, जो कि नेकेड होती है। तो ऑब्वियस सी बात है 200 सीसी की है तो उनकी पावर ज़्यादा होने वाली है। इनको हम करते हैं साइड में। अगर हम 150 सीसी 160 सीसी की ही बाइक पे जाएं, तब भी इसकी पावर कम है। इसमें आपको 13.6 PS की पावर मिलती है, जबकि आपकी NS देख लो, NS 160, आपकी RTR 160, इन सभी में 15, 16, 17 bhp की पावर मिलती है। एक्सट्रीम 160R देख लो। तो हाँ, पावर के टर्म्स में कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा अंडर पावर लगेगी दूसरी इसके जो राइवल्स हैं उनके कंपैरिजन में। बट एडवांटेज ये हो जाता है ना कि भाई फुली फेयरिंग में एक ही ऑप्शन है, तो चलो हम पावर में भी कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं। बट हाँ, अगर आपको पर्टिकुलरली पावर को भी ध्यान रखना है, 13.6 PS की पावर आपको सेगमेंट में कम लग सकती है। इसका जो नेक्स्ट डिसएडवांटेज है वो है इसकी हेडलाइट। हेडलाइट का ऐसा है, देखने में बहुत सही है, डुअल LED है, पूरा जो लुक है फ्रंट का बहुत शानदार बनता है, बट लाइट उतनी इफेक्टिव नहीं है। जब आप रात में राइड करोगे ना, तो आपको लगेगा कि भाई हाँ थोड़ी सी और ब्राइट हो सकती है, थोड़ा सा लाइट का थ्रो और अच्छा हो सकता था। तो लाइट मुझे लगता है कि नेक्स्ट वेरिएंट में जो नेक्स्ट ईयर आए उसमें इंप्रूव होनी चाहिए। इसी के अलावा एक और छोटा सा कॉन्स बताऊं जो कि सबके लिए नहीं होता, वो है पिलियन सीट का। पिलियन सीट अनकंफर्टेबल है, बट पिलियन सीट को हम ज्यादा ध्यान में नहीं रख सकते, क्योंकि फुली फेयरिंग आप बाइक ले रहे हो तो आपको किसी में कंफर्टेबल सीट नहीं मिलती। R15 में तो और घटिया है, RC में तो आप बैठ ही नहीं पाओगे दूर तक। RS 200 की भी थोड़ी छोटी है, वो भी अनकंफर्टेबल है। तो हाँ, पिलियन सीट भी इसकी अनकंफर्टेबल आपको लग सकती है। तो गाइज ये है इस बाइक के प्रोज एंड कॉन्स। अभी आप बताओ कि इसमें से कौन सा कॉन्स आपको मैटर करने वाला है, या कौन सा प्रोज, इसका कौन सा एडवांटेज आपको इस गाड़ी में अच्छा लगा, बताना कमेंट बॉक्स में। वीडियो सही लगा वीडियो को लाइक करो, चैनल को भी सब्सक्राइब करो। बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, सी यू सून।